गाइस आप लोग कैसे हैं? वॉच होंगे गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप लीड कैंपेन फेसबुक के अंदर क्रिएट कर सकते हो। आप फेसबुक में लीड कैंपेन कैसे बना सकते हो, ये वीडियो पर्टिकुलर लीड कैंपेन के ऊपर है। तो गाइस ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर लीड कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। और इसमें मैं भी आपको ये भी सिखाने वाली हूँ कैसे आप लीड फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस होता है लीड फॉर्म क्रिएट करने का। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लीड फॉर्म वेबसाइट पे फॉर्म बनाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है फेसबुक पर जो ऑलरेडी फॉर्म आता है वो फॉर्म भी देते हैं, जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन वो गैदर करते हैं। उसके बाद वो आगे के प्रोसेस लाइक उनको पिचिंग करना और बाकी सारे प्रोसेस होते हैं, उनके कंसल्टेंसी वगैरह वगैरह होता है। तो गाइज ये वीडियो में हम ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी एट द एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है। गाइस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लीड कैंपेन क्रिएट करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने ट्रैफिक कैंपेन आपको बताया था, होप आपने वो वीडियो देखा होगा। और नहीं देखा तो प्लीज़ गाइस वो वीडियो जाके देखिए, और मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फेसबुक एड्स मास्टरी की प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये ट्रैफिक कैंपेन इसके पहले जो मैंने बताया था उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नया कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर लीड कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि लीड्स कैंपेन जो है किस पर्पस के लिए आपको कैंपेन रन करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म है। जैसे अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ लीड फॉर्म को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंट फॉर्म, यानी कि आप यहाँ पर एक फॉर्म प्रोवाइड करोगे यूज़र को, जो यूज़र इंक्वायरी करने में इंटरेस्ट रखता है, वो उस पर्टिकुलर सर्विस में इंटरेस्टेड है। ठीक है। उसके बाद मैसेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यहाँ पे लीड आ सकती है आपके मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम डीएम पे, व्हाट्सअप पे, यहाँ पे मैसेजेस आ सकते हैं। कन्वर्जन, यहाँ पे कन्वर्जन इन द सेंस ऑफ, यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट लेकर आ रहे हो, वेबसाइट में आप किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर कोर्स या सर्विस के ऊपर बात कर रहे हो, और वो सर्विस या पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी को बहुत पसंद आता है, तो उसके बाद से वो क्या करता है, आगे की एक्शन लेता है। और सपोज करो आप एक कोर्स सेल कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हो, आपने एक लैंडिंग पेज बनाई और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिया कि आप क्या क्या दे रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सिखा रहे हो। यूजर्स इंटरेस्टेड है, वो बटन पे क्लिक करेंगे, उन्हें फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म में आप उनसे रिक्वायर्ड चीज़ें मांगोगे, नाम, ईमेल नंबर, ये सब चीज़ें मांग सकते हो। और इंटरेस्ट किस चीज़ को लेकर है वो भी कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन होगा। तो इससे क्या हुआ, वो आपकी कन्वर्जन हो गई, एक लीड्स आ गई। अब कन्वर्जन यहाँ पे क्या होगा, आप उनको पिच करोगे, उन्हें कांटेक्ट करोगे, उन्हें आप मैसेजेस भेजोगे, कॉल करोगे, और उन्हें आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे अपने कोर्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। और कॉल्स के लिए बहुत बेहतरीन होता है लीड कैंपेन। तो ये सारी सर्विसेज यहाँ पे मिलेंगी आपको। अगर ये कैंपेन चलाओगे तो पर्पस आपका यही होना चाहिए, तभी आप कैंपेन चलाओगे ये वाली। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। तो होप गाइस आपको लीड कैंपेन में ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। जैसा कि मैंने बताया है, इसके पहले भी मैंने कैंपेन के ऊपर बहुत ही डिटेल में बातें की थी, फिर से मैंने इसको एक बार रिवीजन कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं ओके। ठीक है। और हम मैनुअली अपनी कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन का नाम ऑलरेडी आप समझ चुके हो कैसे यहाँ पे देना है। तो सपोज मेरी कंपनी का नाम है डीसीए, और मैं यहाँ पर लीड कैंपेन चला रही हूँ अपने कोर्स के लिए। ठीक है, लीड्स कैंपेन, और यहाँ पे आप डेट दे दोगे। आज की डेट है 11/4/25। इस डेट पे मैंने ये कैंपेन क्रिएट किया। ठीक है, या वन कैंपेन जो है लीड्स पे, अगर इसको एडिट करना चाहो तो कर सकते हो, बट अभी हम लीड्स कैंपेन सीख रहे हैं, लीड कैंपेन बना रहे हैं अपने सर्विस के लिए, तो लीड कैंपेन ही रहने देंगे। ओके। बजट, बजट ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप यहाँ पर मल्टीपल एडसेट बनाओगे, मल्टीपल एडसेट यानी कि आपके कैंपेन में दो एडसेट रहेंगे, दो ऐसे प्लेसमेंट होंगे और उसके अंदर एड कॉपी होगी, तो आप कैंपेन बजट लगाते हो तो उसका प्रॉफिट मिलता है।
ठीक है? लेकिन आप एक ही एड सेट रन कर रहे हो और एक कैंपेन जो कैंपेन आपकी है, इसी कैंपेन आपने बजट लगा दिया, नो प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो 1000 तो आपको कम से कम 2 यहाँ एड सेट बनाने पड़ेंगे, ठीक है? और वो पर्टिकुलर एड सेट में 2 एड कॉपी होनी चाहिए, यानी कि आपकी 2 क्रिएटिव, एक हो सकती है इमेज, दूसरी हो सकती है वीडियो, ठीक है? ऐसा आपको करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम डिटेल में भी बात करेंगे, मैं बहुत सारी कंसेप्ट को बताने वाली हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो बहुत सारे बड़े-बड़े बिज़नेस करते हैं और बहुत सारी एजेंसी भी करती है और प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स लाके देती है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है? तो वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी फ़िलहाल हम लीड कैंपेन की अ, को सेटअप कैसे करते हैं और टारगेटिंग कैसे क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक कैंपेन में जो हमें एड सेट में ऑप्शन मिलते थे, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए मैंने आपको लीड्स कैंपेन के ऊपर यहाँ पे वीडियो मैंने बनाया। तो अब इस बार क्या करते हैं, हम एड सेट में बजट लगाएँगे और हमारी एड सेट में सिर्फ़ एक ही एड सेट होगी और उसमें हमारा बजट होगा, ठीक है? तो हम मिनिमम ₹600 लगाएँगे अपने एड सेट में और ए/बी टेस्ट देख रहे हो गाइज़, ये हम बाद में कवर करने वाले हैं और स्पेशल एड कैटेगरी मैंने ऑलरेडी आपको इसके ऊपर अच्छे से डिटेल्ड में मैंने बता रखा है। अगर नहीं जानते हो गाइज़ स्पेशल एड कैटेगरी, प्लीज़ मेरी वीडियो जाकर देखो, जहाँ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एड कैंपेन को पूरी अच्छी तरह से ओवरव्यू किया हुआ है। तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। आगे न्यू लीड्स एड सेट। अब यहाँ पे लीड एड सेट में क्या है कि आपकी कन्वर्जन किस पे आने वाली है। देखो गाइस, पहले क्या होता था, आप ट्रैफिक तो अपने व्हाट्सएप पे ला सकते थे, अपने फेसबुक पेज पे ला सकते थे, बट यहाँ पे जो लीड्स है, लीड्स आप अपने वेबसाइट या फिर इंस्टेंट फॉर्म पे ला सकते हो, ठीक है? और पर्टिकुलर वेबसाइट की लिंक आपको अपने एड कॉपी पे देनी पड़ेगी, ठीक है? तो अभी हमारा जो होगा वो होगा वेबसाइट, ठीक है? हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म अभी फ़िलहाल नहीं बनाने वाले हैं, अभी सिर्फ़ हम यहाँ पे वेबसाइट देंगे। आप चाहो तो पर्टिकुलर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टेंट फॉर्म भी दे सकते हो, ठीक है? मैसेंजर भी दे सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कॉल्स, ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं, ठीक है? तो अब वेबसाइट को चूज़ किया हमने कन्वर्जन में और यहाँ पे हमारा जो कन्वर्जन होगा, वो हम लिख देंगे वेबसाइट और यहाँ पे हमने लिख दिया वेबसाइट और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट होगा डिजिटल मार्केटिंग का। तो यहाँ पे हम लिख दिया हमने डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम सेल कर रहे हैं, ठीक है? और प्लेसमेंट अगर पूरा लेना है तो पूरा ही लेना फिलहाल के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा-सा आप लूज़ भी रख सकते हो, इतना भी स्पेसिफिक नहीं रखना आपको, क्योंकि इस पे ज़्यादा स्पेसिफिक रखोगे तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इस बार हम प्लेसमेंट पूरा लेंगे, ठीक है? प्लेसमेंट में आप कभी-कभी पूरा भी ले सकते हो, कभी-कभी उसको स्पेसिफिक भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसके पहले बताया था ट्रैफिक कैंपेन में। बात आती है टारगेटिंग करने का, टारगेटिंग को बहुत अच्छे से टारगेट करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस गोल, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन हम यही चाहते हैं। तो यही जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रखना है और डाटा सेट में यहाँ पे पिक्सेल्स है। ये पिक्सेल बनाना मैं आपको सिखाऊँगी गाइज़, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा ये मत होना, टेंस्ड मत होना। मैं इसको चीज़ें बताऊँगी बहुत क्लियरली। कन्वर्जन इवेंट ये भी उसी में आएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो, लीड्स के लिए हमें पिक्सेल्स सेट करना बहुत ज़रूरी है। तभी क्या होगा कि आपकी जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होगी, इस कैंपेन के द्वारा आपकी वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटीज़ होगी, जहाँ पे आप ये लगाओगे पिक्सेल्स, तो वो सारा डेटा वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तब क्या है ना, पिक्सेल्स लगाने का फ़ायदा आपको पता है। आप फिर से उन नंबर्स ऑफ ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हो, अगर आपके पास डेटा रहेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट्स गोल, तो ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डायनामिक रेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे हमारा मिनिमम बजट हम 600 रखेंगे, यहाँ पे 800 है। मैं यहाँ पे 600 रखती हूँ, ठीक है? ओके, एंड नाउ आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे डेट मैं चेंज कर देती हूँ 12 और टाइम हम दे देते हैं 8 और यहाँ पे 00। ग्रेट। और एंड डेट भी आप डाल सकते हो, बट अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। और उसके बाद आता है ऑडियंस। ऑडियंस में आपको क्या-क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिलता है सेव ऑडियंस। अगर आपने इसके पहले बहुत सारे ऑडियंस बनाकर सेव कर रखा है, तो आप यहाँ से उन्हें ही सेलेक्ट कर सकते हो। बट हमने कोई भी यहाँ पे ऑडियंस सेव नहीं रखा है। आती है उसके बाद लोकेशन। लोकेशन आप सेलेक्ट करोगे, आप चाहो तो इंडिया करो या पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टेट। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक स्टेट
यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस कहाँ के होते हैं? महाराष्ट्र के होते हैं। तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र डाल सकते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र ये दोनों आ सकता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ महाराष्ट्र ही डालेंगे। ये आ गया महाराष्ट्र इंडिया और उसके बाद हम डालेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है? यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ गया बिहार। ये कुछ स्टेट है जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ से इंटरेस्टेड है, तो ऐसा मैं डाल सकती हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे और क्या लेती हूँ अ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर राजस्थान भी आ जाएगा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे अगर आप अपने ऑडियंस को जानते हो कि वो ऑडियंस आपसे कैसे कनेक्ट होती है, तो इस तरह से आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशंस डाल सकते हो, ठीक है? इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे कि आप यहाँ पर पिन कर सकते हो, कोई लोकेशन है जहाँ पे आप पिन करना चाहते हो, मैंने इतने सारे लोकेशंस लिए यहाँ से, ठीक है? तो आप एक लोकेशन पे पिन कर सकते हो, जैसे ये कुटक है, रायपुर है, अगर यहाँ पे अब नागपुर है, जगह पे आप ड्रॉप पिन करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे पिन करना चाहती हूँ रायपुर को, तो यहाँ पे रायपुर आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह आप करना चाहते हो नागपुर को, तो यहाँ पे आप यहाँ जस्ट पिन कर दो, नागपुर हो जाएगा। तो ये पिन भी कर सकते हो और भी मैं बताती हूँ किस तरह से आप लोकेशन ऐड कर सकते हो। ऐड लोकेशन इन बल्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लोकेशन टाइप में आप कंट्रीज़ ले सकते हो, रीजन ले सकते हो और यहाँ एक तरह से डीएमए मतलब डिज़ाइन डेज़िग्नेटेड मार्केट एरिया जैसे कुछ एरिया को सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एरिया को टारगेट करना चाहते हो, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है कि आप पर्टिकुलर उसी एरिया को आप टारगेट कर सकते हो और उसी एरिया के लोगों को वो ऐड दिखेगी। ठीक है? ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर पोस्टल कोड मतलब पिन कोड से भी आप टारगेटिंग कर सकते हो और एड्रेस वाइज़ भी कर सकते हो। तो इट्स अमेज़िंग कि आप किसी भी टाइप से लोकेशन को यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। तो अगर पोस्टल कोड पे करना है, पोस्टल कोड पे करो, एड्रेस पे करना है, एड्रेस पे करो। अगर पर्टिकुलर एरिया है, वो एरिया का नाम है, तो ये जस्ट क्लिक करके यहाँ पे एरिया का नाम डाल देना है और इसको आप मैच लोकेशन करोगे, वो एरिया में अगर मैच करता है, तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं गाइज़, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जो मार्केटिंग करते हैं या उनकी जो है फिजिकल शॉप है, यानी कि मतलब लोकल शॉप है। तो वो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है ये ऑप्शन। फिर हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग जो हैं कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं। सॉरी, कस्टम ऑडियंस नहीं, शो सजेशंस पे क्लिक करेंगे। कस्टम ऑडियंस तो वो होता है जिस अगर आपके पास ऑडियंस ऑलरेडी है, तो उनका आप जो है कस्टम ऑडियंस बना लोगे, ठीक है? उसको कस्टम ऑडियंस बोलते हैं और मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है और लोकल लाइक ऑडियंस भी बता रखा है। अब यहाँ पे आती है एज, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स लेने वाले बंदे कौन-कौन से हो सकते हैं 35 से ऊपर वाले एज लाइक 35 से नीचे वाले एज और 18 टू 35 एज के जो बंदे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। और यहाँ डिटेल टारगेटिंग पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप टारगेट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एमबीए स्टूडेंट, एमबीए स्टडी ऑफ फील्ड है उनकी। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय नहीं लोगे, ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फील्ड ऑफ स्टडी अगर एमबीए उनकी है मार्केटिंग एंड फाइनेंस को लेकर के है और सजेशंस पे भी क्लिक कर सकते हैं, रिलेवेंसी यहाँ पे दिखने लगी है आपको। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो इसका साइज़ भी आप देख लेना, साइज़ बहुत छोटी है, इसकी भी साइज़ बहुत छोटी है, फील्ड ऑफ स्टडीज़ को नहीं लेना है तब। क्योंकि आपको कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा वर्कफुल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप साइज़ ज़रूर देख लीजिएगा, साइज़ यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी बहुत ही कम है। यहाँ पे भी कम है। ये कर सकते हो, इंटरेस्ट रख सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा है।
रिलेवेंसी में आप देख लो, यहाँ पे मास्टर डिग्री एजुकेशन है, तो ये रख सकते हो। ठीक है, ये रख दिया आपने और यहाँ पे डिफाइन फर्दर कर दिया। यहाँ पे आप कर दो मार्केटिंग। ये कुछ-कुछ ले सकते हो, ज़्यादा भी डिफाइन नहीं करना और ज़्यादा डिफाइन करोगे तो यहाँ पे जो है वही इंटरेस्टेड लोग होंगे लाइक जो अ, एड से बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं। तो उसमें आप यहाँ पर वो पीपल इन इंडिया हू प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स और यहाँ पे पीपल यहाँ पे और होगा ऑप्शन, इतना भी रहने दे सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा वर्कफुल होगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, ये ज़्यादा वर्कफुल होता है और इसके अलावा भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इन्हीं ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। इन ऑडियंस को आप नेगलेक्ट कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो। आप दोनों ट्राई कर सकते हो गाइस। इससे आपको पता चलेगा कि कौन-सी यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग ज़्यादा बेनिफिशियल हो रही है, जो बेनिफिट आपको दे रही है। और इसके साथ-साथ अगर आपकी क्रिएटिव बहुत ज़बरदस्त हो गई गाइज़, तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जहाँ पे ऑडियंस लैंड कर रही है उस क्रिएटिव को देख कर के, लाइक जो अगर आपने वीडियो दिया है, वीडियो अच्छी लगी उनको, तो वो वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है? व्यू करते हैं। अगर उस वेबसाइट भी बहुत अट्रैक्टिव है, कंटेंट बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, थोड़ा इम्प्रेसिव है, देन आपको कन्वर्जन आना एकदम वाफ़िफ़ है, मतलब श्योर है एकदम। डेफ़िनेटली आपको वो रिज़ल्ट्स देगा ही, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया। आप चाहो तो इसी जो ऑडियंस आपने बनाई है, इस ऑडियंस को सेव कर सकते हो। कैसे सेव होता है? सेव ऑडियंस करोगे और यहाँ पे नाम लिख दोगे। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग आप लिखोगे, तो जो लोकेशन, ऐज जो भी आपने ये किया है, यहाँ पे सेलेक्ट किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, यहाँ बनाया ना टारगेटिंग आपने ऑडियंस टारगेटिंग, वो पूरा सेव हो जाएगा और इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे आप लिख दो डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस, कोर्स ऑडियंस। ठीक है? ये पूरा सेव हो जाएगा, उसको आप इस तरह से सेव भी कर सकते हो। ठीक, हो गया तो वो समझ में आया होगा, प्लेसमेंट आप ऑल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यहाँ पे प्लेसमेंट आप देख लो, प्लेसमेंट में यहाँ पे ये रहा प्लेसमेंट कंट्रोल, तो ये ऑल प्लेसमेंट है। प्लेटफ़ॉर्म अगर देखोगे तो प्लेटफ़ॉर्म भी चारों ही है। तो आप इसको एज़ इट इज़ रहने दे सकते हो और आपको एक एस्टीमेट डेली रिज़ल्ट भी दिख रहा है, अगर आप 600 डेली लगा रहे हो, तो रीच कितना होगा? एक 11,000 से 31,000 और कन्वर्जन कन्वर्जन कितना है? 16 से 48। बट ये एक एस्टीमेट है, ये रियलिटी में नहीं होता, ये रियलिटी में आने में कम से कम 2-3 हफ्ते या महीने लग जाते हैं, क्योंकि आप डेली की डेली अगर ऐड चलाओगे, तो यहाँ पे आपको वो एक तरह से इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा, परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ होता रहेगा। बट 1-2 दिन ऐड चलाओगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाली, कम से कम आपको 5-6 दिन इस ऐड को मेज़र करना है, एनालाइज़ करना है, ठीक है? तब आपको ये समझ में आएगा। तो गाइस समझ में आ गया होगा। गाइस अब हम लोग जो है इंस्टेंट फॉर्म बनाएँगे। इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू लीड्स ऐड में, मतलब ऐड कॉपी में दिखेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो आपको ऐड कॉपी लगानी ही पड़ेगी, जैसे मैंने सिखाया है आपको। अगर इमेज है तो इमेज या वीडियो है तो वीडियो। यहाँ पे आप वीडियो लिख दो, वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे, तो आपको ऐड कर लेना है। और एड सेट में यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्रिएट ऐड मतलब होता है कि आप नया से एक ऐड कॉपी यहाँ पर ऐड करने वाले हो। अगर पास ऑलरेडी आपके पास पोस्ट वगैरह है तो आप यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट करोगे। और अगर आपने मॉकअप बनाया हुआ है, ये वीडियो मैं बनाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्रिएटिव हब मॉकअप, तो अगर उस पे अगर आपने बनाया हुआ है तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो मैंने वहाँ पे अभी नहीं बनाया हुआ है तो मैं वहाँ से नहीं ले रही हूँ और यहाँ मैनुअल में अपलोड करूँगी, ठीक है? और वेबसाइट का लिंक दे देना, डेस्टिनेशन लिंक। तो डेस्टिनेशन लिंक जैसे कि मेरा यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, सपोज़ ये मेरा वेबसाइट का लिंक है, मैं यहीं पे लोगों को लेकर आना चाहती हूँ। और डिस्प्ले लिंक भी आप यही दे दीजिएगा, मेन आपका जो मेन डोमेन है वही देना है आपको। तो मैंने यहाँ पे जो है वेबसाइट सेलेक्ट किया तो इसलिए वेबसाइट यहाँ पे आया है। तो कन्वर्जन में हमारा वेबसाइट ही था। आप जैसे जानते हो यहाँ पे मेरा
कन्वर्जन मैंने वेबसाइट ही सेलेक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहीं पे वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कर दूँगी, तो यहाँ पे ऐड कॉपी में इंस्टेंट फॉर्म का भी ऑप्शन आएगा। तो अब इंस्टेंट फॉर्म कैसे क्रिएट होता है गाइज़, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आपको नीचे आना पड़ेगा। तो गाइस इंस्टेंट फॉर्म बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। ये बहुत ईज़ी है फॉर्म का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंक्वायरी या फिर फॉर्म कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म टाइप क्या होगा, मोर वैल्यू। यहाँ पे हाई वैल्यू आप नहीं करोगे, जो मोर वैल्यू वही कर सकते हो, या फिर यहाँ वेरीफाइड मोबाइल नंबर भी कर सकते हो, रिच क्रिएटिव भी कर सकते हो। वैसे यहाँ पे समझो आप, कस्टमाइज योर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द गोल ऑफ योर लीड जनरेशन कैंपेन। द ऑप्शन यू सेलेक्ट में अफेक्ट द वैल्यू ऑफ सबमिशन एंड कॉस्ट पर लीड। ठीक है, जो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो आपके कॉस्ट पर लीड की जो वैल्यूम है वो उसको इफेक्ट कर सकती है। लाइक जो आपकी एक कॉस्ट पड़ेगी पर लीड की, वो उसे वो इफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, यूज अ फॉर्म दैट्स क्विक टू फिल एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस। फिर हायर इंटेंट मतलब होता है कि एड अ रिव्यू सेलेक्ट दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इंफॉर्मेशन। तो ये एक तरह से उनको इन्फॉर्म करोगे। मोर वैल्यू मतलब कि वो फॉर्म उन्होंने फिलअप किया और जस्ट सबमिट हो जाएगा। हायर इंटेंट मतलब होता है कि वो एक बार रीचेक करेंगे, वेरीफाइड मोबाइल नंबर के वो फॉर्म फिलअप करने के बाद उन्हें उनके मोबाइल फ़ोन पे वेरिफिकेशन जाएगा जहाँ से वो वेरीफाइड करेंगे। तो आपको अगर अच्छा क्वालिटी चाहिए लीड्स, तो आप वेरीफाइड मोबाइल नंबर कर सकते हो या हायर इंटेड भी कर सकते हो। ठीक है, उनके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंट्रो में यहाँ पर एक हेडलाइन डालोगे, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे एक अच्छी सी जो है अट्रैक्टिव सी आपको हेडिंग डालनी है, हेडलाइन कोर्स इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो इस तरह से, बेस्ट लीव क्लासेस विथ प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट, गारंटी, जॉब असिस्टेंट। तो इस तरह से हम जो है लिस्ट बना देंगे। एक और मैं यहाँ पे बना देती हूँ, वंस कोर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्वेश्चंस डालेंगे। क्वेश्चंस में आप यहाँ पे जो आस्क करोगे, पहला ऑप्शन है ये वाली ईमेल। तो इसको रिक्वायर्ड अगर करना होगा तो रिक्वायर्ड यहाँ पे, ऑप्शनल नहीं करना, रिक्वायर्ड ही करना है। ये ऑप्शनल नहीं करना, रिक्वायर्ड रहेगा। फुल नेम भी रिक्वायर्ड ही होगा। और यहाँ पे ऐड कैटेगरी भी क्लिक करेंगे। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि स्टेट, कंट्री, पोस्ट कोड। यूज़र इन्फ्लुएंस में तो ये सब तो ऑलरेडी हम ले ही रहे हैं। जेंडर ले सकते हो, डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो। तो जेंडर भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, रहने दीजिए आप। और डेमोग्राफी में वही आ रहा, वर्क एक्सपीरियंस, वर्क फ़ोन नंबर, ईमेल है। और नेशनल, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ईमेल चाहिए और नाम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, बाकी सब तो हम कर ही लेंगे, है ना। तो ठीक है, जेंडर ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा अपना लिंक। वेबसाइट में जो प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक होती है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। और यहाँ पे डिस्क्लेमर भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये है मैसेज फॉर लीड्स। यहाँ पे जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको मैसेज अच्छी से दे देनी है डिस्क्रिप्शन के साथ। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फिर एडिशनल एक्शन में गो टू वेबसाइट, उसके बाद वेबसाइट पे चला जाएगा और लैंड कर जाएगा। उसका भी लिंक आप यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, वेबसाइट का लिंक दे दीजिएगा। तो यहाँ पे हम वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का भी आपकी लिंक होगी, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, वो भी लिंक दे दीजिएगा।
और यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड बिज़नेस प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। अच्छा, मैंने दिया नहीं है, एक बार दे देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। तो मैं आती हूँ अपनी वेबसाइट पे और यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी के पेज दे देती हूँ। ये रहा। ये प्राइवेसी पॉलिसी के पेज ज़रूरी है देना, अदरवाइज़ क्या होगा, आपकी ऐड जो है रेस्ट्रिक्ट भी हो सकती है या फिर बैन भी हो सकती है। तो ये ज़रूर ध्यान देना है। और यहाँ पे आपको ना क्वेश्चंस पूछने के पहले ये लिख देना है, प्लीज़ फिल अप ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स। ठीक है? और यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज है, वो दे देना है और यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। मिस्टेक हो तो ज़रूर यहाँ पे बताएगा वो, अदरवाइज़ ये फॉर्म क्रिएट हो गया है, देखिए। सो गाइस, इस तरह से जो है आप फॉर्म बना सकते हो और फॉर्म बना करके यहाँ पर आप डाल सकते हो। और गाइस, अगर आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपने फॉर्म बनाया है लीड कैंपेन के लिए, आपने एक फॉर्म बनाया है, उसमें सारा डाटा ले रहे हो, देन ये इंस्टेंट फॉर्म की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है और उसको ट्रैक भी कर सकते हो कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, तैयार नहीं है, आप सिर्फ अभी लैंडिंग पेज बना रहे हो और अपनी सारे डेटा जो है फेसबुक की हेल्प से लेना चाहते हो, तो इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है? और गाइज़, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बताइएगा। कहाँ पे क्या कन्फ्यूजन आया है, क्या दिक्कत हुई है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बता दीजिएगा। और फेसबुक के ऊपर और कौन-सी वीडियोज़ मैं नए-नए लेकर आऊँ, क्या टॉपिक कवर करूँ, वो सब मुझे आप कमेंट बताइए ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। गाइज़, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो गाइज़ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय।